नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं राजनगर प्रखंड के परिहारपुर पंचायत, जहां के मुखिया पद पे जीतकर आए हैं हीराकांत मिश्र। आइए करते हैं हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इस बार ये इनका कार्यकाल जो था 2001 से लेकर 2016 तक था, और बीच में किसी भी कारणवश जनता का मत इनको नहीं मिल पाया था। लेकिन फिर से इस बार ये अपनी जनता के मत के साथ इनको अपना पंचायत का जनता अपना मत दे करके अपने विकास के लिए मुखिया पद पे लाए हैं। तो आइए जानते हैं हम इनसे कि अपने पंचायत के विकास के लिए कौन कौन सा कार्य करना चाहते हैं और कितना खुश है ये, और अपने जनता को क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ मैं आप लोगों का। आपको कितना हर्ष हो रहा है इस बार फिर से आपकी जनता, आपके पंचायत की जनता आपको अपना मत दे करके आपको विजय बनाए हैं, आपको कितना खुशी हो रहा है? जीत से तो मैं उत्साहित हूँ, खुशी है, आह्लादित हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि समाज में शांति और अमन चैन बना रहे। इसके लिए मैं समस्त पंचायतवासी को आग्रह करता हूं कि समाज में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में हम लोगों की मदद करें, और जब तक इस तरह की वातावरण नहीं बनेगी तब तक विकास की रफ्तार तेज़ नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है सबसे पहले, और मुझे खुशी तब होगी जब समाज में अमन चैन और शांति व्यवस्था बनी रहेगी। यही मेरी प्रसन्नता होगी। चुनाव में जीत और हार होती रहती है, प्रत्याशी कभी हारता नहीं है और प्रत्याशी कभी जीतता नहीं है। प्रत्याशी का नीति, प्रत्याशी का काम जो है वह हारता है, और प्रत्याशी का नीति और प्रत्याशी का काम जो है वो जीतता है। इसीलिए मैं इस बात को लेकर आह्लादित हूँ, खुशी हूँ कि मैंने पूर्व में जो काम किया था उसके प्रति जनता के मन में मेरे प्रति जो आस्था थी, जो श्रद्धा थी, उसका प्रतिफल मुझे इस वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव के आम निर्वाचन में मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने पंचायतवासी के हर मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा, और मेरे शरीर में का एक एक कण, रक्त का एक एक कण आपके लिए समर्पित रहेगा। मेरा घर सदैव आपके लिए खुला रहेगा। आप जब चाहें, जिस समय चाहें मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आपको कभी मायूस होकर लौटना नहीं पड़ेगा। और इस बात का भरोसा दिलाने के उपरांत यदि मैं इसमें कामयाब रहा तो मैं समझूंगा कि मैं एक मुखिया होने का कर्तव्य जो है उसको निभा चुका हूं। यदि इसमें कामयाब नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि एक मुखिया होने का जो कर्तव्य होना चाहिए उसमें मैं विफल रहा। जब आप अपने पंचायत चुनाव में भ्रमण करते थे तो आपको सबसे बड़ा समस्या क्या लगा अपने पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार के दरमियान? चुनाव प्रचार अभियान के दरमियान जो है सो काफ़ी समस्याएं थी, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया अपने अथी में, सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की यह बात आभासित हुआ कि पंचायत में, कि गलियों में, गांवों में पानी निकासी की व्यवस्था अभी तक सुदृढ़ रूप से कामयाब नहीं हो सकी है। इसीलिए मेरा सबसे पहले प्रयास होगा कि आम जनों के सहयोग से अपने वार्ड के सदस्यों के साथ बैठक कर सबसे पहले इस मसले को सुलझाने का प्रयास करूंगा, ताकि जल निकासी की व्यवस्था हो सके। जब आप अपने पंचायत चुनाव में भ्रमण कर रहे थे तो आपको क्या लगा सबसे बड़ा समस्या पंचायती चुनाव के लिए, क्या आपको लगा कि बड़ा समस्या है? पंचायत में आम चुनाव में भ्रमण के दरमियान मैंने यह महसूस किया कि पंचायत में अमन चैन और शांति बनी रहे, और जब तक पंचायत में अमन चैन और शांति बरकरार नहीं रहेगी तब तक विकास की रफ्तार को तेज़ नहीं किया जा सकता है। विकास की रफ्तार जो है वो मंद पड़ जाएगी। इसीलिए मैं समस्त पंचायतवासियों से सबसे पहले यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपसी कलह को भूलकर एकजुट होकर पंचायत के विकास में हमारा सहयोग करें और मेरा मार्गदर्शन करें। बहुत 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 अच्छा। और जब आप अपने पंचायत में भ्रमण कर रहे थे तो आपको क्या लगा कि आपके पंचायत की जो जनता है उनको सबसे बड़ा समस्या क्या लग रहा है कि जब
गली हो, नली हो, वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन कार्ड हो, या फिर जल जमाव की स्थिति है, तो इस सब में आपको क्या लगे कि सबसे बड़ा समस्या क्या है जनता के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सहायक के द्वारा भारी धांधली की गई है, मैं इस बात को जानता हूँ। और आम लोगों से जो शिकायत मिली है उसमें बोला गया है कि प्रधानमंत्री आवास सहायक जो हैं सो मनमानी करते हैं, बिचौलिए का काम करते हैं। मैं सबसे पहले जब मैं कार्यभार संभालूंगा, इन बिचौलियों को इनसे दूर रखूंगा। आम जनों को एक भी रुपया किसी को नहीं देना है। इस बात के लिए मैं आम जनता को आगाह करता हूं कि किसी भी बिचौलिए के फेरा में न पड़ें। उनका जो हिस्सा होगा उन्हें ज़रूर मिलेगा और उनके घर जाके मिलेगा। उनको मेरे पास आने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। सबसे प्रमुख काम आपके लिए कौन सा होगा जब आप अपने पंचायत में अब जीत कर आए हैं, विजय हुए हैं, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जल निकासी की व्यवस्था करवाना चाहूँगा ताकि इस समस्या से निजात मिल जाएगी। क्योंकि बरसात के दिनों में हमने जो भ्रमण किया था उसमें देखा था कि कुछ ऐसे परिवार है कि बरसात के समय में घर से निकलना उनका दूभर हो जाता है और अपना घर द्वार जो उनका 10 लाख 20 लाख रुपए का मकान बना हुआ है, वो घर द्वार को छोड़ के किसी झोपड़पट्टी में रहने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। उनकी मजबूरी को देखते हुए, उनकी हालत को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं सत्तारूढ़ होने के उपरांत उनकी इन समस्याओं को दूर करूंगा और उन्हें इन समस्याओं से निजात दिलवाऊंगा। यह मेरी प्राथमिकता होगी। एक पंचायत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो वर्तमान में आपके पंचायत में जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र का क्या स्थिति है, या फिर क्या आप चाहते हैं, इसमें क्या सुधार होना चाहिए? मेरे पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र तो बना हुआ है, भवन का निर्माण हो चुका है। जब 2006 में हम मुखिया थे उसी समय में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण हुआ था, लेकिन सरकार की लापरवाही या उनकी लालफिताशाही या जो भी प्रक्रिया हो उसके तहत आज तक एएनएम के सिवा एक भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण मरीज जो है वो स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच नहीं पाता है और इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। इसलिए मेरी प्राथमिकता यही होगी कि यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र पर डॉक्टर की बहाली हो, डॉक्टर निरंतर बैठें ताकि आम रोगी को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके लिए उन्हें राजनगर और मधुबनी भटकना न पड़े। आप इस बार जीत के लिए क्या अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको अपील करना चाहते हैं? क्या उनको संदेश देना चाहते हैं जीत की खुशी पे? जीत की खुशी पे मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि समाज में सिर्फ शांति, अमन और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपके साथ बना रहूँगा। आपका विश्वास रहेगा। मेरा वादा, मैंने वादा किया था कि विकास करूँगा और आप लोगों का सहयोग और साथ मिला तो निश्चित रूप से विकास करूँगा। इन्हीं के साथ मैं सभी मतदाता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हीराकांत मिश्र, जो इस बार फिर से 2021 में अपने पंचायत के विकास के लिए इनके जनता इनको अपना मत देकर के विजय बनाए हैं। सिर्फ और सिर्फ यही सोच से कि जो भी विकास इनके पंचायत में रुका हुआ है वो पुनः फिर से पंचायत में विकास हो। सरकार का जो भी योजना है वो पूर्णतः धरातल पर उतरे, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, उन तक योजना का लाभ पहुँचे। फिलहाल मुखिया जी का एक ही मानना है कि पंचायत चुनाव में बहुत सारी समस्या होती है। जब लोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो काफ़ी पंचायत में एक अलग सा मतभेद शुरू हो जाता है। तो वो मतभेद को सबको ख़त्म करके आपसी तालमेल बना रहे। एक पंचायत में विकास के लिए तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हुआ, जिनको जीतना था वो जीते, जिनको हारना था हारे, लेकिन इनका एक ही मानना है कि प्रत्याशी जो भी है वो कोई भी हारे हुए नहीं है, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं। इसलिए बशर्ते यही है कि किसी को जनता का मत मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। लेकिन जो भी पंचायती चुनाव में इधर उधर थोड़ा हो गया था, जो आपसी मतभेद था उसे ख़त्म करके आपसी तालमेल बना रहे, विकास में सहयोग करें। आगे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।